बदल देगा। अगर आप अपने जीवन में मानसिक शांति और अटूट सफलता चाहते हैं, तो इस चर्चा के तीनों चरणों को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि बुद्ध की यह रोशनी आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। चलिए आज के इस पहले चरण की शुरुआत करते हैं। चरण 1, बाहरी प्रभाव और हमारे कर्मों का विज्ञान। महात्मा बुद्ध ने हमेशा एक बात पर जोर दिया, कम्मस कोम ही कम्मदाया दो, अर्थात हम अपने कर्मों के ही स्वामी हैं और अपने कर्मों के ही उत्तराधिकारी हैं। जब हमारे जीवन में अचानक कोई नुकसान होता है, या घर में कोई बीमारी आती है, या व्यापार में गिरावट आती है, तो मानव मन स्वभावतः इसका कारण बाहर खोजने की कोशिश करता है। हम कहने लगते हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, या हमारी खुशियां किसी को चुभ रही हैं। लेकिन बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जानता है कि यह केवल एक भ्रम है। यह भाग एक इसी सत्य की व्याख्या करेगा कि बाहरी विचार हमारे ऊपर तब तक प्रभाव नहीं डाल सकते जब तक हम स्वयं को भीतर से कमजोर न कर लें। 1, नजर का भ्रम और बुद्ध का तर्क। बुद्ध के समय में भी लोग अंधविश्वासों और बाहरी दोषों में बहुत विश्वास रखते थे। लोग बलि देते थे, तंत्र मंत्र करते थे ताकि वे बुरी नजर से बच सकें। बुद्ध ने इस पर बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप एक जलते हुए कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने की कोशिश करते हैं, तो हाथ पहले आपका ही जलेगा। ठीक इसी तरह यदि कोई आपके प्रति गलत सोचता है या ईर्ष्या करता है, तो उस नकारात्मकता की अग्नि में पहले वह व्यक्ति स्वयं जलता है। वह नकारात्मक विचार उस व्यक्ति का अपना कर्म है। वह विचार आप तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि आप उसे स्वीकार न कर लें। बुद्ध का वह प्रसिद्ध प्रसंग याद करें जब एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, गालियां दी। बुद्ध चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उस व्यक्ति ने थककर पूछा कि आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे, तो बुद्ध ने कहा, यदि तुम मुझे कोई भेंट दो और मैं उसे न लूं, तो वह भेंट किसके पास रहेगी? व्यक्ति ने कहा, जाहिर है मेरे पास। बुद्ध ने मुस्कुरा